मतलब वैसा को भी इसमें शामिल है, गुफ्तगू करती है। मतलब वैसा आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है। पहले तो मुझे पहले तो आप रज़ा जी। साहब का जो रज़ा हारून साहब का जो वो मौक़िफ़ है ना, उसकी उसके ऊपर कमेंट कर दें, क्योंकि बता दें कि कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है रहनुमाई की, खान साहब की, तो आप बार-बार मुँह उठा के चले जाते हैं मुलाकात करने के लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन भी साथ ले लें, और ये है कि आप लोग जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इमरान खान की तरफ देखते हैं, तो उसके बाद फिर बाहर आकर आप लोगों की जो जिसे कहते हैं ना कि मूवमेंट है, कि आप एक ज़ाहिर है कि लॉ को भी पढ़ते हैं, आपको पता है कि मूवमेंट्स में चीज़ें चलती हैं, वो भी नाकाम होती दिखाई देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी हमारे मोहतरम हैं, लेकिन जो फरमा रहे थे कि दुनिया में कहाँ होता है, दुनिया में अगर आप जाके देखें तो दुनिया में तो जेल के जो मैनुअल है ना, पाकिस्तान में भी हैं। जेल मैनुअल जो है पाकिस्तान में भी बना हुँ। हुआ है। और इमरान खान इस वक्त जो है कोई सजा नहीं काट रहे हैं। इमरान खान अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। उनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो जमानतें जो है किसी में धर लिया, किसी FIR में उनको भी शामिल कर लिया, क्योंकि जब उनको 3 केसेस के अंदर सजा हुई थी, तीनों में वो बरी हो चुके हैं। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल लीडर जो है अंडर ट्रायल हो, उसके साथ मशवरे करने के लिए उनको मौका दिया जाता है। लोग जाते हैं, मिलते हैं। ये सारी दुनिया में कौन कौन सा मुल्क आपको गिना दूं मैं। बल्कि वहां तो इस हद तक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ह्यूमन राइट की जो पाबंदी की जाती है, आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, जहां पे ह्यूमन राइट्स की हैसियत है और अहमियत है, तो वहां आप जहाँ देखें कि किस तरीके से वो ट्रायल को उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। और अंडर ट्रायल प्रिजन को पर्टिकुलरली उसको तो तमाम मुराद जो हैं, जो एक ऑफिस होल्डर को होती थी, वो उसकी उससे मुतल्लका जो जेल में जाने के बाद जो मुराद होती हैं वो सारी मिलती हैं। वो सारी इसको डिनाई की गई हैं इमरान खान को तो। और फिर आप देखें कि आप कहते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है, इसकी क्या वजह है। फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि एक हुँ। इलेक्शन होते हैं, आप पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने देते, पार्टी तोड़ देते हैं, उसको उसका सिंबल ले लेते हैं, उसके इलेक्शन का जवाब उस वक्त बना के उसको बिल्कुल अलग कर छोड़ते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस भारी तादाद में उनको वोट देते हैं और उनको लेके आते हैं। इसका मतलब है कि पार्टी का मैंडेट जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम का मैंडेट जो है वो इमरान खान के फेवर में था सबसे ज्यादा। अब उसको हुँ। इस बात की सजा दी जा रही है। अभी जितनी गुफ्तगू हुई है, आपको इस गुफ्तगू से अंदाजा हो गया होगा कि हुकूमत जो है इस वक्त और एस्टेब्लिशमेंट ये इमरान फोबिया में मुब्तला है। ये किस तरह से खौफ है, उस खौफ के मारे हर वो हरकत कर रहे हैं जो जिसका कोई कानूनी जवाब नहीं है। और ये अनफॉर्चुनेट है। हुँ। ये मतलब है कि मैं ये कहें कि मैं जी। PTI का ये बात कर रहा हूं, मैं एक लॉयर की हैसियत से, एक ह्यूमन राइट्स के को मद्देनजर रखते हुए कि आप जो भी करेंगे, आप एक इंसान ने इतने 100 सालों के बाद, हजारों सालों के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो हुँ। सिविलाइजेशन की एक इंतहा तक पहुंची है, तो कोई सिविलाइज बिहेवियर, कोई हुँ। एटीट्यूड जो होना चाहिए। अभी आप बड़ी अच्छी बात की मोहतरमा ने, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि उसके मुतालिक आप बताइए कि नवाज शरीफ जो है ही वाज कॉन्विक्ट, इमरान इज नॉट कॉन्विक्ट। हुँ। वो कॉन्विक्ट थे, वहां पे झूठा उनको हुँ। बनाया गया। फिर एक भाई ने जमानत दी और उस जमानत के मुतालिक अदालत में इतनी कुव्वत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो कह सके कि तुम्हारी हुँ। जमानत के बावजूद लेकिन वो 4 लेकिन साल से क्यों लेकिन बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ पे मतलब ऐसा, हाँ जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट ज़ाहिर है कि हम माज़ी की बहुत सारी चीज़ों को जब जी हम डिस्कस करेंगे, तो फिर मैं जी जी हक़ बजाने मुँह आपसे ये जी जी पूछने में कि उस वक़्त हुकूमत किसकी थी पंजाब में और फेडरल में, फिर भेजा क्यों था, किसके कहने पे भेजा था? बहुत सारे क्वेश्चन्स फिर वो जो बड़ी बहुत सारे अनएड्रेस्ड क्वेश्चन्स हैं ना, फिर वो निकल आते हैं। लेकिन एक एक पॉइंट जो सायरा बानो साहिबा ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो शायद अटक गई हूँ मैं कहीं पे। उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट कहीं से आता है। ये जो स्क्रिप्ट है सायरा बानो साहिबा, ये जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं, देने वाले हैं और फिर उस पे अमल करने वाले हैं, ये 5 साल के लिए स्क्रिप्ट चलेगा? क्योंकि वैसे तो हमारे मुल्क में 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए तो कम से कम स्क्रिप्ट नहीं चला। पहले मसला यही होता था कि 3 साल बाद एक नई कहानी आती थी और एक नए किरदार बदले जाते थे, तो फिर वो पीएम को, तो मैं तो कह रही हूँ कि पार्लियामेंट को ये कानून लाना चाहिए कि जो गवर्नमेंट आएगी वो 5 साल तक हुँ। चलेगी। आप दूसरों की तो उम्र की हद बढ़ा रहे हैं, हुँ। अपनी वो क्या कहते हैं, हुकूमत की तो हद बढ़ा लें
कि 2-2.5 साल बाद किसी भी वज़ीर आज़म को आपने उससे पहले बेनज़ीर साहिबा, नवाज शरीफ, ये सब कि सबको चलता कर दिया कि जो बात सारा केस हुआ। तो देखिए ये नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, और अब तो इस हुकूमत ने तो बिल्कुल ही की तरह अपना अंगूठा काट के दे दिया, बल्कि एक लेवल ने तो अंगूठा दे दिया, इन्होंने तो ठाकुर की तरह दोनों हाथ दे दिए अपने कि ये हाथ हमें दे दो ठाकुर। तो ठाकुर तो मना भी नहीं किया, ठाकुर ने अपने हाथ भी दे दिए और हमारे लोगों के हाथ भी दे दिए कि लो साथ ये भी काट लो। और उसके बाद जो बाकी जो कानून साजी हो रही है कि किसी भी शक की बुनियाद पर किसी को भी 3 माह के लिए उठाया जा सकता है, फिर उसको कोई दहशत गर्दी से जोड़ना। अरे भाई जो कुछ भी हो सारा सब चीजों का ओपन ट्रायल होना चाहिए। यानी कि कल को आपको और मुझे को हम पे शक हो तो उठा लिया 3 माह का, हमारे घर वालों को नहीं पता। ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। मैं ऐसी ही बात कह रही हूँ कि भाई की तो पुरानी पार्टी थी। मैं तो खुद कराची में, हम यहाँ पे रहते हैं, मैं तो अपनी आंखों से जो लाशें देखी, अल्लाह माफ कर दे मुझे, तो हम तो ट्रॉमाज में चले गए थे कि वो वहां पर जो गुलिस्तान जौहर पे आए 3 लाशें और बंदे गायब और ये और सारा कुछ। मेरे तो खुद ताल्लुक आगे उन, मेरे तो मैं आपको क्या बताऊं कि आगे औरंगी टाउन और कटी पहाड़ी की तरफ के वहां पर मैंने कैसे जवानों को देखा है और उसके बाद उनकी लाशें। और ये तो जो पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम साथ है इस गवर्नमेंट में, क्या उनको वो सारी चीजें भूल गई हैं? इंसान तो नहीं भूलता जो अपने आप पे गुजरी भी हो, और आपने तमाम चीजें वही कर दी जिससे ये सियासतदान गुजरे हैं। देखिए होता ये है कि ये ऊंट को अपने खेमे में घुसाते हैं, सर घुसाते हैं, और जिस वक्त ऊंट इनके खेमे में आगे जाता है तो उसके बाद ये एक दूसरा गद्दी ऊंट ढूंढते हैं ताकि उसके कंधों पे सवार होकर अपना खेमा वापस लिया जा सके। और ये कहानी बस ऐसी ही चलती रहती रहती है। वो कहते हैं ना कि यानी हम सर्कल्स में तो चल रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग मैं चाहूंगी कि इसमें ज़रा है कि रज़ा हारून साहब को भी इन्वॉल्व कर लें कि रज़ा हारून साहब इन द मिडल ऑफ कि हम स्मोक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान ने किसी चीज़ में तरक्की की ना हो, इसमें तो कर ली है। हमारे मुल्क में हालात ये हैं कि हम अपने साथ वाले हमसाये को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पर आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। दहशतगर्दी के साथ हमारे जो हम जवानों ने जो बहुत ही हिम्मत हौसले के साथ जानें दी हैं, उसके बावजूद आज तक हम उस नासूर के साथ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दें, निबड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम एक आईएमएफ की भी जो तलवार और शर्तें हैं, उसको भी फेस कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट, चले आप लोगों ने तो इस पे आईनी ओहदे लिए हैं, आप लोगों ने तो उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अवाम को तो आप लोग जब पीडीएम की गवर्नमेंट में आए थे, तो आप लोगों ने कहा था रिलीफ के लिए आए हैं क्योंकि अवाम परेशान हो गए हैं। उसके बाद जो हाल हुआ वो भी हमने देखा। अभी जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि सिंगल डिजिट पे आ गई है महँगाई, और वो हम देख भी रहे हैं। लेकिन इमरान खान को साइड पे रख के मुझे बता दें कि क्या आप समझते हैं कि जो आईएमएफ ने आपको टास्क दिया हुआ था, अब टैक्स कलेक्शन का, वो पूरा नहीं हुआ। अब ये जो मिनी बजट की बातें आ रही हैं, ये ऑनेस्टली बताइएगा ये होना चाहिए? क्योंकि कल को फिर आपने मुड़ के इनके पास ही जाना है वोट लेने के लिए, गरीबों के पास ही। अच्छा, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो आपके सवाल के 2 पहलू बनते हैं। एक तो जी जमहूरियत के हवाले से अवाम को सैटिस्फाई करना, अवाम को नारे देना, अवाम की तवक्कुआत बढ़ाना, उन्हें उम्मीद देना, ये सियासतदानों का, हुकूमतों का काम होता है कि वो उनको एक अच्छे फ्यूचर की बात। एक होती है रियासतों की डीलिंग, मैनेजमेंट। लोok, आईएमएफ जो है ना वो लेंडर है। आईएमएफ आपका दोस्त नहीं है। आईएमएफ का खैर-ख्वाह नहीं है। आईएमएफ एक इदारा है जो ममालिक को पैसे देता है डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए, उनकी मईशत बेहतरी करने के लिए। अब जो जो इदारा आपको पैसे देता है ना, उसकी कुछ शराइत होती है, या तो आपके पास कोई और ज़रिया हो, आप उनसे पैसे मत लें, आप 6-7 बिलियन डॉलर कहीं और से कर लें, आपको आईएमएफ की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है हुँ, कि आईएमएफ से पैसे लेने के बाद वो जो शराइत आपको देता है, वो बेसिकली आपके अपने निज़ाम की बेहतरी के लिए होती है। मतलब टैक्स कलेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है ना। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप हुँ, सैलरीड क्लास पे ही बोझ डालते चले जाएँ। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने टैक्स के निज़ाम को आप बेहतर करें। रिटेल सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, एक्सपोर्ट के अंदर आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपने टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया और अपने वोटर्स, सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए आपने वो हुँ, बोझ भी सारा उठा के सैलरीड क्लास पर डाल दिया है।
तो अगर आईएमएफ आपको आके ये कहता हुँ, है तो वो तो आप अपना निज़ाम बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। तो आईएमएफ से तो आपकी डीलिंग लेंडर और बोरोवर की है। आईएमएफ जो आपको बात कर रहा है हुँ, वो तो आप एक लेंडर की बात को समझिए, आपकी ज़रूरत है, आप डिफ़ॉल्ट से बाहर आए हैं अभी। अभी तो सारे लोग मिल-जुल कर हुँ, आईएमएफ को खत लिख रहे थे, कांग्रेस से लेटर्स निकाल रहे हैं, सेनेट पहुँच रहे हैं, मुज़ाहरे कर रहे हैं मुल्क से बाहर, वो टेलीफ़ोन करके बोल रहा है कि इस तरह करो, आईएमएफ को रोको, आईएमएफ पाकिस्तान हुँ, को लोन ना दे। जब ठीक। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, हुँ, श्रीलंका से बदतर हालात की पेशेंगोइयाँ हाँ, की हाँ, जा रही थी। आप उससे बाहर आए हैं, आप हाँ, उससे हाँ, थोड़ा आगे आ गए हैं। अब मईशत की बेहतरी के लिए 3 चीज़ें ठीक। इम्पोर्टेंट होती हैं। ये एक होता है आपका हुँ, कि आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये आईएमएफ के लोन से मईशत ठीक। बेहतर नहीं होती, मईशत स्टेबल होती है। आपको फिर उसके बाद दीगर जो हुँ, इदारे हैं, दुनिया भर के मनी लेंडर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी को हुँ, सामने रख के कि आप आईएमएफ से कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आपसे वो सही, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपको लोन देते हैं। आपको ज़रूरत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक, की, आपको ज़रूरत है अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने ठीक। की, आपको ज़रूरत है अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाने की, आपको ज़रूरत है कि आपका मैं जो मुल्क सारी बातों से एग्री करती